इस्लाम ये सिखाता है कि घर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। चलिए आपका वक्त ज़ाया करने से पहले बेहतर है कि वीडियो शुरू किया जाए। घर जाने आंगन जाने से पहले, घर में दाखिल होने से पहले अगर घर में जो रहे तो अस्सलामु अलैकुम कहो, और अगर नहीं है कोई फिर भी सलाम कहो, फिर भी सलाम करो। और तरीका उलमा ने लिखा है कि खखार दें, खांसी कर दें, ताकि हमारी बहुएं, हमारी बच्चियां, हमारी बीबियां, हमारी माएं, हमारी बहनें वो पर्दे में आ जाएं, वो अपने सरों को ढांप लें। बड़ा ही बेगैरत है वो बाप, बड़ा ही बेगैरत है वो बाप, बड़ा ही बेगैरत है वो ससुर, बड़ा ही बेगैरत है वो भाई जो अपनी बहन की नंगे सर को देख रहा है, अपनी बहुओं के नंगे सरों को देख रहा है, अपनी बेटी की नंगे सरों को देख रहा है। बड़ा ही बेगैरत है। जब एक बाप की नजर अपने बेटी के नंगे सर पर पड़ती है, खुदा की कसम ये जमीन तो क्या आसमान भी कांपने लगता है। जालिम तू क्या कर रहा है? अपनी बेटी को तो संभाल, अपनी नजरों से अपनी बहुओं को तो बचा, अपनी नजरों से अपनी बदनिगाही से अपनी बहनों को तो बचा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तो इंशाअल्लाह हम सलाम का रिवाज देंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा करके बोले देंगे इंशाअल्लाह। जब हम घरों में दाखिल होंगे, आंगन में दाखिल होंगे, तो उनको बेदार करने के लिए, ताकि वह पर्दे में आ जाए, ताकि वह पर्दे में आ जाए, उसके लिए जो भी सलाम के अल्फाज से या और जो भी तरीका हो हम अपनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात, अफ्सुस सलाम व अतइबुत ताम। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भूखों को खाना खिलाओ। क्या करो? भूखों को खाना खिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ। भूखा कौन है? भूखा कौन है? जो भी भूखा है, जो भी भूखा है, जो भी भूखा है उसे खाना खिलाना है। मेरे नबी का ये तरीका, हजरत बिलाल हबशी से कहा, अनफिक या बिलाल वला तख्शल अर्श इगलाला। ऐ बिलाल, खर्च करो और अर्श वाले से भूखे रहने का खौफ मत करो। वो जिसने हमें बनाया है, जिसने पैदा किया है, जिसने जिंदगी बख्शी है, वो खाना भी देगा। इसलिए भूखों को खाना खिलाना है। खाना खिलाएंगे इंशाअल्लाह, खिलाएंगे इंशाअल्लाह। फकीरों को देंगे, मोहताजों को देंगे, जरूरतमंदों को देंगे इंशाअल्लाह। मुख्तसर तौर पर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक वाक़या हदीस की किताबों में लिखा है। मौन बस 2-4 मिनट, मैं हदीस की किताबों में लिखा है वाक़या कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लश्कर को लेकर के मदीना से बाहर पड़ाव किए हुए थे, एक मुहिम पर जा रहे थे। एक आदमी आया, जनाब ए बच्चियों तुम लोग यहाँ से चले जाओ, चलो चलो, तुम्हारे जहां बैठने का इंतजाम है वहां बैठो। खुद गुनहगार मत बनो, दूसरे को गुनहगार मत बनाओ। जी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ माने आप भी गौर से सुने। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो लश्कर पड़ाव डाले हुए था। एक आदमी आया और कहा कि तुम में मोहम्मद कौन है? लोगों ने इशारा किया वो मोहम्मद है। उनके करीब गए, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब गए और वो मुसाफिर कहने लगा, ऐ मोहम्मद, ऐ मोहम्मद, ऐ मोहम्मद, मैं मुसाफिर हूँ, मैं काफिर हूँ, मैं काफिर हूँ, मैं मुसाफिर हूँ। मैं दूर सफर में जा रहा हूँ, मेरे पास कोई सवारी नहीं है, मुझे एक सवारी दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ लोगो, जो मेरे इस मेहमान को, काफिर मेहमान को सवारी देगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में बेहतर से बेहतर सवारी अता करेगा। एक बात। दूसरा सवाल, सवारी का एक सहाबी खड़े हुए, कहा, अल्लाह के नबी ये मेरी ऊँटनी है, ये मेरी ऊँटनी है, आप ले लें। अल्लाह के नबी ने वो ऊँटनी ली और उस काफिर मेहमान को दे दिया। कोई मुस्लिम नहीं था, ज़ैद उमर बकर नहीं था, उस्मान हैदर नहीं था, एक काफिर को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवारी दी।
दूसरा सवाल, वो उस मेहमान को चले जाना था लेकिन नहीं गया। दूसरा सवाल क्या, ऐ मोहम्मद आप तो दाता हैं, देने वाले हैं, आप करीम बाप के करीम बेटे हैं, आप करीम बाप के करीम बेटे हैं, आप सखी बाप के सखी बेटे हैं, सखी खानदान से है। एक सवाल और है, कहा कहो क्या कहना चाहते हो। ऐ मोहम्मद आपने सवारी का इंतजाम कर दिया, मैं दूर सफर में जा रहा हूँ, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है, थोड़ा कपड़े का इंतजाम कर दें। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ लोगों जो मेरे इस काफिर मेहमान को कपड़ा पहनाएगा अल्लाह ताला उसे जन्नत का सब्ज लिबास पहनाएगा। एक सहाबी खड़ा हुआ जिनके बदन पर कपड़ा नहीं था, एक ही कपड़ा था, चादर उतारा दे दिया, कुर्ता उतारा दे दिया। अल्लाह के नबी आपने वादा किया है ये अपने मेहमान को दे दें। अल्लाह के नबी ने उस मेहमान को दे दिया जो कि काफिर था। अब उसे चले जाना था लेकिन नहीं गया, एक जरूरत और थी। वह काफिर मेहमान मुखातब हुआ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और कहा, ऐ मोहम्मद आपने मेरे लिए सवारी का इंतजाम किया, आपने मेरे लिए कपड़े का इंतजाम किया, एक जरूरत और है, जरा आप मेरी तरफ ध्यान दें। कहा कि को क्या जरूरत है। कहा कि ऐ मोहम्मद मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूँ, दूर सफर में जा रहा हूँ, तोशा नहीं है, खाना नहीं खाया है, मेरे लिए खाने का इंतजाम कर दें, मेरे लिए खाने का इंतजाम कर दें। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में खाने की किल्लत थी। आपने आवाज लगाई, ओ लोगो जो मेरे इस काफिर मेहमान को खाना खिलाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत का उम्दा खाना खिलाएगा। लेकिन ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे दोस्तों, सहाबा ने इस ऐलान को सुना। वो सहाबा अभी जो चंद मिनट पहले सवारी लेकर खड़े हो गए थे, वो सहाबा अभी चंद मिनट पहले लिबास लेकर के खड़े हो गए थे। सहाबा सर झुकाए बैठे हुए हैं, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा है, सर झुकाए हुए हैं। सहाबा रो रहे हैं, नबी की आंखों में आंसू आ गया, नबी की आंखों में आंसू आ गया। सहाबा सर झुकाए हुए, कोई किसी से कुछ नहीं। क्यों? इसलिए कि सहाबा की जमात में खुद ही खाने की किल्लत थी, फाके पर जिंदगियां गुजर रही थी। हजरत सलमान फारसी उठे, उस मेहमान का हाथ पकड़ा, कहा, ऐ मेरे भाई यहाँ किसी के पास खाने के लिए कोई चीज नहीं है, चलो। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं दुनिया के, एक दरवाजा खुला है जहां पर कोई भी मुसाफिर, कोई भी साइल, कोई भी मांगने वाला महरूम नहीं होता है, वो अम्मा फातिमा का दरवाजा है। उस मुसाफिर का हाथ पकड़ा, मदीने की गलियों की तरफ चले। चलते चलते एक दरवाजे के करीब गए, दरवाजा खटखटाया, का अंदर से आवाज आई, कौन? कहा, अम्मा मैं सलमान फारसी। कहा, कहो सलमान क्या बात है? कहा कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मेहमान है जो काफिर है, खाना नहीं खाया है, उसके लिए कुछ खाने का इंतजाम फरमा दें। अंदर से आवाज आई, ओ सलमान, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के घर में 7 दिनों का फाका है। कितने दिनों का? 7 दिनों का फाका है। हजरत सलमान रोने लगे, हजरत सलमान रोने लगे। कहा, ऐ मेरे भाई, जिस दरवाजे पर उम्मीद थी, जहां लेकर के आए थे, वहां भी फाका चल रहा है। अब हम माजरत चाहते हैं। मेरे नबी ने माजरत कर ली, उनकी बेटी ने माजरत कर ली, और मैं सलमान माजरत कर रहा हूँ। ऐ मेरे भाई मुझे माफ कर देना, मैं तेरे लिए खाने का इंतजाम नहीं कर सका। हजरत सलमान फारसी अभी उस मेहमान को लेकर चंद कदम चले ही थे, चंद कदम चले ही थे, पीछे से आवाज आई, ओ सलमान रुक जा, सलमान रुक जा। सलमान पलट करके देखे, अम्मा फातिमा की आवाज थी। माई क्या कह रही है? कहा कि सलमान ये मोहम्मद की बेटी को गवारा नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मेहमान मोहम्मद की बेटी के दरवाजे से भूखा चला जाए। ये मोहम्मद की बेटी को गवारा नहीं। ये चादर मेरे बाप ने मेरे रुखसती के मौके पर, ये चादर मेरे बाप ने मुझे हदिया में दिया था। ये चादर ले जा और मदीना की गलियों में फरोख्त कर दे, और मदीना की गलियों में फरोख्त कर दे, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान के लिए खाने का इंतजाम कर।
एक चीज, बाप की तरफ से दी हुई कीमती हदिया, कीमती चादर हजरत सलमान के हाथों में अम्मा फातिमा ने थमाया और फिर अंदर चली गई। हजरत सलमान फारसी मदीना के बाजार में गए, एक बनिए की दुकान पर गए और वो चादर पेश किया कि ये चादर लो और कुछ खाने का इंतजाम कर दो, कुछ अनाज दे दो, कुछ गल्ले दे दो। वो यहूदी था, वो जान रहा था, पहचान रहा था, ये चादर तो कभी मैं कमली वाले के कंधे पर देखा था, ये चादर कभी कमली वाले के कंधे पर मुझे नजर आई थी। कहा, ओ सलमान, अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये अम्मा फातिमा की चादर तो नहीं है। बोला हाँ हाँ अम्मा फातिमा की चादर है। बोला हाँ हाँ मैंने तौरात में पढ़ा था कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी चहीती लाडली प्यारी बेटी एक काफिर मेहमान के लिए, जो नबी का काफिर मेहमान होगा, अपने बदन की चादर बेचकर उस काफिर मेहमान के लिए खाने का इंतजाम करेगी और वो चादर एक यहूदी बनिए की दुकान पर फरोख्त होगी। क्या वो बदबख्त यहूदी बनिया मैं शमून ही ठहरा? तू ले जो तुझे लेना है, मैं तो चला मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में ईमान कबूल करने के लिए। सारी दुकान को छोड़ा, शमून दौड़ता हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुआ और ईमान में दाखिल हो गया कि इस बदबख्ती से हमें बचा लीजिए जो मैंने तौरात के अंदर पढ़ा था। इसलिए मेरी मां और बहनों, जब दीन की बात आए, ईमान की बात आए, अल्लाह के घर के बनाने की बात आए, दीन के रास्ते में लुटाने की बात आए, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरी मां और मेरी बहनों, कभी कदम को पीछे मत करना, कभी कदम को पीछे मत करना। खुदा की कसम आप एक रहेंगे, मेरा रब का वादा है, मेरे रब का वादा है, आपका रब एक से लेकर के 700 गुना नहीं 7 लाख गुना तक आपको देगा और 7 लाख गुना देने पर वो रब कादिर है। इसलिए दूसरी बात क्या कहा, अतइमुत ताम, कि भूखों को खाना खिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ। मस्जिद की जरूरत है, मस्जिद की जरूरत को सामने रखकर हम इंशाअल्लाह ज्यादा से ज्यादा ताउन करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा करके थोड़ा इंशाअल्लाह। तीसरी बात मुख्तसर तौर पर हम लोग नमाजों की पाबंदी करेंगे। इस हदीस में जिस नमाज के बारे में कहा गया, वो सल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, की तहज्जुद की नमाज पढ़ो। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जो लोग तहज्जुद के अगर आदी हैं, खुदा आपको सलामत रखे। इस गुनहगार को भी याद रखिएगा, इस गुनहगार को भी याद रखिएगा। और जिन लोगों को अगर तहज्जुद की आदत नहीं है तो वो आदत डालने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। उससे पहले तहज्जुद की आदत डालने से पहले मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मैं हर जनाजे के मौके से मैं कहा करता हूं कि जनाजे में इतनी बड़ी भीड़ है लेकिन मस्जिद में अभी लोग नजर नहीं आए। मेरे भाइयों, सबसे पहला काम यह करें कि इंशाअल्लाह हम लोग 5 वक्त नमाजी बनेंगे, बनेंगे इंशाअल्लाह। हजरत मौलाना इमामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने कहा कि हजरत जी तो सिर्फ नमाज के बारे में तकरीर करते हैं, नमाज के बारे में तकरीर करते हैं और बताते ही नहीं है। हजरत ने कहा कि ऐ लोगों, हाँ ये बताओ कि मेरी नमाज की तकरीर से कितने लोग नमाजी बने? सारे लोग खामोश। बोले अभी तुम लोगों ने नमाज ही नहीं सीखा तो मैं ज़कात कहां से बतलाऊं? तो इंशाअल्लाह हम लोग नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठा करके बोले तहैया करें कि ये अजवा के जलसे से इंशाअल्लाह नमाजी बनकर उठेंगे, इंशाअल्लाह बनेंगे, इंशाअल्लाह नमाजी। मेरी माँ भी नमाजी बने, मेरे भाई, नौजवान, दोस्त, अजीज सब नमाजी बनने की फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वमा अलैना इल्ला। मेरे जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। तर्क करके शिर्क बिदअत राह लो इस्लाम की, तर्क करके शिर्क बिदअत राह लो इस्लाम की। जिंदगी अगर यूं ही गुजरी तो जिंदगी किस काम की। ये थे जनाब हज़रत मुफ्ती मौलाना नौमान आलम साहब अल कासिमी दामत बरकातुहुमुल आलिया। बहुत ही कीमती बातें और कम वक्त में हजरात हमारे बीच डाइस पे तशरीफ फरमा। जितने भी उलमा हैं, अजीज हैं, हमारे सरों के ताज हैं,
और आज मजमा बहुत